ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। शांति शांति ही शांति। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सनातन धर्म के एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो वर्ष 2026 में 5 फरवरी को मनाई जाएगी। ये पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देव कहा गया है। संकष्टी शब्द का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति दिलाने वाला, और इस दिन श्रद्धा तथा नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन की कठिनाइयों, मानसिक उलझनों, पारिवारिक समस्याओं तथा कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। द्विज प्रिय नाम ये संकेत देता है कि ये भगवान गणेश का वो स्वरूप है जो विद्वानों, ब्राह्मणों, साधकों और धर्म मार्ग पर चलने वालों को विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए इस दिन ज्ञान, विवेक और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सनातन परंपरा में गणेश जी को हर शुभ कार्य का आरंभकर्ता माना गया है, और किसी भी पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान से पहले उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उनके आशीर्वाद से ही कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि ये आत्मसंयम, साधना, शुद्ध आचरण और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अभ्यास भी कराता है। इस दिन उपवास रखने से मन की चंचलता कम होती है, धैर्य बढ़ता है और व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है, जिससे जीवन के निर्णय अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ बनते हैं। इस पावन दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और घर के पूजा स्थान में भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके दीपक प्रज्वलित करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में दूर्वा, घास, मोदक, लड्डू, नारियल, पुष्प और अक्षत अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप, गणेश चालीसा, गणपति अथर्व शीर्ष अथवा संकट नाशन स्तोत्र का पाठ किया जाता है, और मन ही मन उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि वे जीवन के हर संकट को दूर करें तथा बुद्धि और विवेक प्रदान करें। दिन भर सात्विक आचरण रखना, क्रोध, निंदा और असत्य से दूर रहना तथा मन को शुद्ध रखना इस व्रत की आत्मा मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी का एक विशेष नियम ये है कि इस दिन व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है, और गणेश जी को चंद्र दर्शन के पश्चात अर्घ्य देकर व्रत खोलना मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। बहुत से भक्त इस दिन फलाहार करते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं और कुछ निर्जल व्रत भी रखते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार व्रत की वास्तविक सफलता शरीर की तपस्या से अधिक मन की शुद्धता और श्रद्धा पर निर्भर करती है। अब हम कथाखंड की ओर आते हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जो द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की महिमा को उजागर करती है। प्राचीन काल में एक युवनाश्व नाम के राजा थे। राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे, सभी धन धान्य से समृद्ध थे। परिवार में कलह के चलते सब अलग हो चुके थे। ब्राह्मण हर पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करता था। समय बीतने के साथ वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। बूढ़ापे की वजह से उसकी सभी बहुएं उसका अनादर करने लगी। एक समय की बात है, ब्राह्मण द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के घर गया। ब्राह्मण ने कहा, आज द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें खूब धन देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू कठोर स्वर में बोली, ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। और ये कहकर ब्राह्मण की बड़ी बहू ने पूजा की सामग्री एकत्र करने से मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण बारी बारी 6 बहुओं के पास गए, उन सभी ने भी मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। ब्राह्मण ने इस व्रत की महिमा के बारे में छोटी बहू को बताया।
साथ ही ये भी बताया कि किसी भी बहू ने उसे पूजा की सामग्री एकत्र करके नहीं दी। इस पर ब्राह्मण की छोटी बहू ने उससे कहा कि आप व्रत कीजिए, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इतना कहकर ब्राह्मण की छोटी बहू भिक्षा मांगने चली गई। वो भिक्षा मांगकर अनेक सामान लाई, अलग अलग लड्डू बनाए, चंदन, फूल, फल, धूप दीप नैवेद्य रखकर विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजन और व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की छोटी बहू की दरिद्रता और निर्धनता दूर हो गई। इस कथा का भाव यही है कि जब भक्ति, नियम और विश्वास एक साथ जुड़ते हैं, तब भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। एक अन्य परंपरा ये भी बताती है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन श्रद्धा से किया गया उपवास पूर्व जन्मों के दोषों को भी शांत करता है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गणेश जी केवल बाहरी बाधाओं को ही नहीं हटाते, बल्कि हमारे भीतर के भय, आलस्य, अहंकार और भ्रम को भी दूर करते हैं, जिससे जीवन में वास्तविक प्रगति संभव हो पाती है। यही कारण है कि इस व्रत को गृहस्थ जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और आध्यात्मिक साधना सभी क्षेत्रों में विशेष फलदायी माना गया है। रात्रि के समय जब आकाश में चंद्रमा उदित होता है, तब दीप प्रज्वलित करके गणेश जी की आरती की जाती है। चंद्रमा को जल, अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं और फिर सात्विक भोजन से व्रत का पारण किया जाता है। इस क्षण को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि ये आत्म संयम की पूर्णता और ईश्वर की कृपा प्राप्ति का प्रतीक होता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस विधि का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसे मानसिक बल तथा आत्मविश्वास प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी हमें ये सिखाती है कि संकट चाहे जितने भी बड़े हों, यदि हम धैर्य, नियम और सच्ची भक्ति के साथ भगवान गणेश का स्मरण करें, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। ये पर्व हमें अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को सुधारने और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। इस पावन दिन आप भी गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से दुख, भय और असफलताओं को दूर करें तथा आपको ज्ञान, शांति और सफलता प्रदान करें। हरि ओम। गणपति बप्पा मोरया।